5 दिसंबर 1945 दोपहर का वक्त फ्लोरिडा के एक नावल एयरबेस पर 5 अमेरिकन बॉम्बर प्लेन्स ट्रेनिंग मिशन के लिए तैयार खड़े थे। सब कुछ नॉर्मल था, एक रूटीन एक्सरसाइज जिसे हर पायलट दर्जनों बार कर चुका था। इन प्लेन्स का नाम था फ्लाइट 90 और इनके लीडर थे एक एक्सपीरियंस्ड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। दोपहर 2:10 पर एक एक करके पांचों प्लेन्स ने उड़ान भरी। आसमान साफ था, विजिबिलिटी परफेक्ट और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये प्लेन्स इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। शुरुआत के 1 घंटे सब कुछ ठीक था, पायलट्स रेडियो पर बातें कर रहे थे, नेविगेशन नॉर्मल था, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। अचानक लीड पायलट की आवाज आई, समथिंग इज रॉन्ग। उसने कहा कंपास काम नहीं कर रहा और फिर वो लाइन आई जो आज तक दुनिया को डराती है, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज इवन द ओशन। समुद्र अजीब लग रहा था, रंग बदल गया था जैसे वो कुछ और बन चुका हो। फ्लाइट 90 के पायलट्स कंफ्यूज हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। सब डायरेक्शन गलत लग रही थी। और फिर वेदर अचानक खराब होने लगा, आसमान काला, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0। ग्राउंड कंट्रोल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन सिग्नल्स टूट रहे थे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। और फिर लास्ट मैसेज आया, वी कैन नॉट फाइंड लैंड, एवरीथिंग इज रॉन्ग। और उसी के साथ फ्लाइट 90 हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नेवी ने तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन भेजा ताकि फ्लाइट 90 को ढूंढा जा सके। यह प्लेन एक्सपीरियंस्ड क्रू के साथ सीधा उसी एरिया में गया जहां लास्ट सिग्नल मिला था। लेकिन उड़ान के सिर्फ 20 मिनट बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई क्रैश। सर्च टीम्स कई दिनों तक ढूंढती रही लेकिन ना फ्लाइट 90 का कोई मलबा मिला, ना रेस्क्यू प्लेन का, जैसे दोनों को किसी ने निगल लिया हो। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमय इलाके की कहानी, बरमूडा ट्रायंगल। एक ऐसी जगह जहां कंपास फेल हो जाता है, प्लेन्स रास्ता भूल जाते हैं और लोग कभी वापस नहीं आते। तो सवाल ये है, फ्लाइट 90 के साथ आखिर हुआ क्या था? फ्लाइट 90 की घटना के बाद लोगों ने इसे मिस्ट्री कहा, कुछ ने कॉर्स, कुछ ने कहा यहाँ कुछ सुपर नेचुरल है, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा हर मिस्ट्री के पीछे साइंस होती है। और जब रिसर्च शुरू हुई तो जो सामने आया वो और भी ज्यादा डरावना था। नासा के सैटेलाइट इमेज में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर अजीब शेप के क्लाउड्स देखे गए, हेक्सागोनल क्लाउड्स, 6 कोने वाला बादल जो बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न में बनते हैं। पहली नजर में ये नॉर्मल लगते हैं लेकिन असल में ये क्लाउड्स इनविजिबल एयर बॉम्ब्स हैं। इनके अंदर बनते हैं माइक्रोबॉट्स जो 170 mph तक की स्पीड से हवा को नीचे फेंकते हैं। मतलब अगर कोई प्लेन इनके नीचे आ जाए तो वो लिटरली आसमान से नीचे पटक दिया जाता है। एक पायलट ने बताया, हम परफेक्टली स्टेबल उड़ रहे थे और अचानक प्लेन नीचे गिरने लगा। ना कोई वार्निंग, ना कोई स्टॉर्म दिखाई दिया, बस अचानक कंट्रोल खत्म। और यही रीजन हो सकता है कि फ्लाइट 90 के पायलट्स ने कहा एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज। अब सोच, अगर तू प्लेन उड़ा रहा है और तेरा कंपास ही गलत हो जाए तो? बरमूडा ट्रायंगल के बीच से गुजरती है एगोनिक लाइन। यह वो रेयर जगह है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही लाइन पर आ जाते हैं। नॉर्मली कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है और पायलट्स करेक्शन करके ट्रू नॉर्थ फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ कोई करेक्शन नहीं होता। पायलट को लगता है वो सही जा रहा है लेकिन असल में वो धीरे धीरे गलत डायरेक्शन में मुड़ रहा होता है। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि उसे गलती का एहसास भी नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। शायद फ्लाइट 90 के साथ भी यही हुआ। लेकिन खतरा सिर्फ आसमान में नहीं है, समुद्र के नीचे एक और डेडली सीक्रेट छुपा है, मीथेन हाइड्रेट्स। ये गैस समुद्र के नीचे आइस के अंदर ट्रैप्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेशर चेंज होने पर ये गैस अचानक रिलीज हो जाती है और जब ये ऊपर आती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब जो पानी जहाज को फ्लोट कर रहा था वो सडनली उसे सपोर्ट करना बंद कर देता है और फिर एक ह्यूज शिप
शिप भी पत्थर की तरह सीधे नीचे डूब जाता है। ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई वार्निंग, बस सीधा अंत। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है। आसमान में इनविजिबल एयर बॉम्ब्स, नेविगेशन में कंपास का धोखा और नीचे गैस ट्रैप्स। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक नेचुरल फेनोमेनन है या ये तीनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट ट्रैप बनाती हैं? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है, क्यों कुछ केसेस आज भी एक्सप्लेन नहीं हो पाए? समुद्र में गायब होना एक बात है, लेकिन कुछ जहाज ऐसे मिले हैं जो कभी गायब नहीं हुए। वो वापस मिले लेकिन उन पर कोई नहीं था। ये जहाज पूरी तरह सही सलामत थे, सेल्स ठीक, स्ट्रक्चर इंटैक्ट, कोई डैमेज नहीं, लेकिन क्रू गायब। इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग टॉम्ब्स, यानी तैरती हुई कब्रें, जहाँ सब कुछ है सिवाय इंसान के। 1872 एटलांटिक ओशन एक जहाज मिला जिसका नाम था मेरी क्लेस्ट। जब रेस्क्यू टीम उस जहाज पर चढ़ी तो उन्हें कुछ अजीब लगा। खाना टेबल पर रखा था जैसे कोई अभी अभी खाने बैठा हो। कपड़े, पर्सनल सामान सब अपनी जगह पर थे। कैबिन डोर्स बंद थे, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, लेकिन जहाज पर मौजूद 10 लोग गायब थे। ना कोई खून, ना कोई संघर्ष, ना कोई एसओएस सिग्नल, बस खाली रास्ते और सन्नाटा। जैसे कुछ ऐसा हुआ हो जिसने सबको एक साथ जहाज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर उन्होंने जहाज छोड़ा तो गए कहाँ? समुद्र में कूदे तो बॉडीज क्यों नहीं मिली, या कुछ और हुआ था? 1921 एक और जहाज मिला नॉर्थ कैरोलिना के पास, नाम था कैरोल ए डेरिंग। जब लोग इस पर चढ़े तो सबसे पहले उन्होंने देखा स्टीयरिंग व्हील्स टूटा हुआ था, नेविगेशन इक्विपमेंट गायब थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कंट्रोल सिस्टम हटाया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, क्रू फिर से गायब। ना कोई लॉग बुक, ना कोई आखिरी मैसेज, बस खाली जहाज और समुद्र की आवाज। सच बताऊं तो जब मैं इन खाली जहाजों की फुटेज देखता हूं तो एक अजीब सा डर लगता है। मैं सोचता हूं कि आखिरी पल में ये लोग क्या देख रहे होंगे। क्या उन्हें कुछ दिखा था जो हमें नहीं दिखता, या कुछ ऐसा जिसे देखकर उन्होंने जहाज छोड़ दिया? इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं एलियंस, कुछ कहते हैं टाइम पोर्टल्स, कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसा पोर्टल है जहां से चीजें दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ सवाल और डर। तो अब हमारे पास क्या है? प्लेन्स गायब, शिप्स खाली, सिग्नल्स खत्म। साइंस कुछ आंसर देता है लेकिन सब नहीं। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि कुछ सवालों के जवाब आज भी नहीं है। 1961 बहामास के पास कुछ डाइवर समुद्र के नीचे एक्सप्लोर कर रहे थे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। समुद्र के नीचे एक स्ट्रक्चर, सीधे समतल, एकदम अरेंज्ड, जैसे किसी ने इसे बनाया हो। इसे नाम दिया गया बिमिनी रोड। ये पत्थर एक रोड या वाल की तरह दिखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये नेचुरल फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ये किसी खोई हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और यहीं से शुरू होता है एक और थ्योरी, लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। क्या ये वही शहर है जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था, या ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? अब बात करते हैं एक रियल इंसिडेंट की। एक पायलट जिसका नाम था ब्रूस जेरनॉन, उसने एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया जो आज भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। वो अपने प्लेन से उड़ रहा था जब उसने सामने देखा एक अजीब सा क्लाउड, टनल की शेप में, जैसे एक रास्ता जो कहीं और ले जा रहा हो। और उसने प्लेन को अंदर ले लिया और जैसे ही वो अंदर गया सब कुछ बदल गया। कंपास, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ग्लिच करने लगे। समय अजीब बिहेव कर रहा था। जब वो बाहर निकला तो उसे लगा बस कुछ मिनट हुए हैं, लेकिन उसने जो डिस्टेंस तय किया वो नॉर्मली 30 मिनट लेता है और उसने उसे सिर्फ 3 मिनट में पूरा कर लिया। मतलब या तो टाइम स्लो हो गया था या वो कहीं शॉर्टकट से गुजर आया था। कुछ लोग कहते हैं ये एक टाइम पोर्टल्स था, एक ऐसा दरवाजा जो स्पेस और टाइम को मोड़ देता है। लेकिन साइंस अभी तक इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। हमने स्पेस एक्सप्लोर किया, चांद तक पहुंचे, मार्स तक प्रोब्स भेजे, लेकिन अपने ही प्लेन्स का सबसे बड़ा हिस्सा समुद्र अभी भी अननोन है। बरमूडा ट्रायंगल शायद कोई सुपर नेचुरल जगह नहीं है, या शायद हम अभी उसका सच समझ नहीं पाए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो नहीं होता जो हम जानते हैं, बल्कि वो होती है जो हम नहीं जानते। तो अब सवाल
तुमसे है, अगर तुम्हें एक प्लेन दिया जाए जिसका फ्यूल कभी खत्म ना हो, क्या तुम बरमूडा ट्रायंगल के बीच से उड़ने की हिम्मत करोगे या तुम भी बाकी लोगों की तरह इससे दूर रहोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।